हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी मेरी रियल कहानी है। और ये तब की बात है जब मैं क्लास 11th में मेरा एडमिशन दिल्ली में कराया गया। वो पहला दिन था जब मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मेरे साथ गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि छुट्टी के समय मैं आपको लेने आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मालूम था घर जाने का। घर मेरे स्कूल से 5 किलोमीटर दूर था और काफ़ी घुमावदार रास्ता था, तो मुझे एक बार में वो याद नहीं हुआ। मैं क्लास में गई, मैं बहुत खुश थी। आज मेरे स्कूल का पहला दिन था, नए बच्चे देखने को मिल रहे थे, अच्छे टीचर्स मिल रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था पढ़ने में। और 3-4 पीरियड कब निकल गए ये पता ही नहीं चला। अचानक से ऐसी रिंग सुनाई दी और शोर सुनाई दिया कि जैसे छुट्टी हो गई हो। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा कि केवल यहाँ 4 पीरियड्स होते हैं क्या? तो मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं, आज कंपार्टमेंट वाले बच्चों का पेपर है और इस वजह से आज हाफ डे हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि मेरे पापा तो छुट्टी के समय पर स्कूल आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, और मैं घर कैसे जाऊंगी अकेले, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे थे ना मुझे रास्ता पता था। इसी टेंशन में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चिंतन चल रहा था और मैं बहुत अंदर से परेशान थी। थोड़ी देर तक मैं अपनी डेस्क पर शांत बैठी रही, सोचती रही क्या करना है। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड्स को बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने मुझे कुछ 2-3 रुपए दिए थे उस टाइम पर कि एक काम करना, एसटीडी पर कॉल कर लेना, फ़ोन कर देना, घर से कोई आ जाएगा। लेकिन मैंने उसको बताया नहीं कि मेरे घर फ़ोन भी नहीं था उस समय पर, तो मैं कॉल कहाँ करती। मेरी क्लास की एक और लड़की थी, शालिनी, उसका घर स्कूल के पास ही था और वो पैदल चल के जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय पर, तो मैं उसके पीछे पीछे चल दी। शालिनी की एक फ्रेंड थी जो कि कॉमर्स सेक्शन में पढ़ती थी, वो भी इसके साथ घर जा रही थी और मैं उनके साथ साथ वो बातें करते हुए जा रहे थे और मैं उनके साथ साथ केवल चले जा रही थी, ये सोचते कि मुझे जाना किधर है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। ना कभी मैंने प्राइवेट व्हीकल किया था, ना कभी रिक्शे से अकेले गई थी। बस यही मन में परेशान होकर जा रही थी कि अब क्या करूं। थोड़ी देर बाद शालिनी का भी घर आ गया और उसने हमें बाय कहा और वो अपने घर की तरफ चली गई। अब शालिनी जा चुकी थी, लेकिन शालिनी के साथ जो उसकी फ्रेंड थी जो कॉमर्स सेक्शन की थी और जिसे मैं जानती भी नहीं थी, उसने मुझसे पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो मैंने उसको पूरी बात बताई कि आज मेरा स्कूल का पहला दिन है, छुट्टी के समय मेरे पापा लेने आने वाले थे, मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है, ना मेरे पास कुछ पैसे हैं, और मैं रिक्शा तब करूं जब मुझे रास्ता पता हो। मुझे ये भी नहीं पता, बस मुझे ये पता था कि मेरे जहाँ मुझे जाना है उस जगह का नाम क्या है। उस मुझे अशोक वाटिका जाना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिलशाद गार्डन से अशोक वाटिका का क्या रास्ता है। उसने कुछ देर सोचा और अचानक उसको अपना भाई बाइक पे आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने भाई को बुलाया और भाई से पूछा, भाई अशोक वाटिका किधर है? उसके भाई ने पूछा क्या हुआ? तो उसने पूरी बात अपने भाई को बताई। तो उसने कहा कोई नहीं, रिक्शा मैं करवा देता हूँ। और उसके भाई ने एक रिक्शे वाले को रोका और बोला, भैया ये जो लड़की है ना, इसको अशोक वाटिका छोड़ना है। तो रिक्शे वाले जो अंकल थे उनको भी नहीं पता था कि अशोक वाटिका है किधर। तो उसके भाई को थोड़ा बहुत पता होगा शायद, उसने कहा कि ठेके के पास है। और उस समय मुझे ठेके का भी नहीं ठेके का क्या मीनिंग होता है ये भी नहीं मालूम था। और मैं उस रिक्शे पर बैठ तो मैं गई थी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था, पता नहीं वो रिक्शे वाला मुझे घर तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे अशोक वाटिका का रास्ता मालूम नहीं है। बस उसे उस ठेके के आसपास का जो एरिया उसने बताया था, वो भी रिक्शे वाला उस रास्ते पर चलता जा रहा था और एक शिव चौक नाम की जगह आई। वहाँ पर वो रिक्शे वाला रुक गया और मुझसे पूछने लगा कि मैडम अब किधर जाना है। तो
तो मैंने कहा भैया मैं तो शहर में नई आई हूँ, मुझे नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, आप किसी से पूछ लो। उस रिक्शे वाले ने बराबर में ही एक प्रेस वाले अंकल की दुकान थी और उनसे पूछा कि भैया कहाँ पर है अशोक वाटिका। तो उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि आप सीधे चले जाइए और जैसे ही सीधे पहुंचेंगे तो आपको अशोक वाटिका नज़र आ जाएगी। और मैं भी भगवान भरोसे थी कि भगवान मुझे सही जगह पहुंचा दे, क्योंकि मुझे भी इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। बस भगवान का अंदर अंदर मैं मन में सोचती जा रही थी कि भगवान मुझे कैसे ही सही जगह पहुंचा दो। वो अंकल सीधे सीधे मुझे ले गए और हम मेन रोड पर पहुंच गए। मेन रोड पर पहुंचते ही मुझे समझ आ गया कि मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हुई हूँ। और फिर आगे का रास्ता मैंने उन रिक्शे वाले अंकल को बता दिया। रिक्शे वाले अंकल मुझसे बीच बीच में पैसे के लिए कह रहे थे, मैडम अब तो मैंने इतनी दूर आपको पहुंचा दिया, अब तो मुझे पैसे दे दो। तो मैंने कहा भैया यदि मेरे पास होते पैसे तो मैं ज़रूर दे देती, जब तक आप मुझे घर नहीं छोड़ते तब तक मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। फिर वो अंकल जैसे जैसे मैं बताती रही वैसे वैसे अपना रिक्शा चलाते रहे और फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई और अपनी मम्मी से जल्दी से पैसे लेकर उन अंकल को दिए। मैं मन ही मन इतनी खुश थी और भगवान को बार बार हाथ जोड़ रही थी। साथ में ही वो 2 बच्चे, वो लड़की एक जो कॉमर्स सेक्शन की थी और एक उसका भाई, उनके लिए मेरे मन में इतना श्रद्धा भाव आ रहा था, इतनी रेस्पेक्ट आ रही थी। आज भी इतने साल हो गए, मैं उसके बाद उस लड़की की फ़ेस भी नहीं पहचान पाई जिस लड़की ने मेरी हेल्प करी थी उस स्कूल में। मैं उसको बाई फेस पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर भी भगवान खुद ना आकर कोई ना कोई ज़रूर भेजता है आपकी मदद के लिए। इसलिए ज़्यादातर हम मान के चलते हैं कि ज़्यादातर लोग दुनिया में अच्छे हैं। सबसे पहले वो लड़की मिली मुझे भगवान के रूप में जिसने अपने भाई से हेल्प मांगी, फिर उसका भाई भी अच्छा मिला मुझे, और उसकी जो उसने रिक्शे वाले अंकल कराए थे वो भी मुझे भले इंसान मिले। और इन 3 भले इंसानों की वजह से मैं ठीक मंजिल पर पहुंच गई। जबकि ये कहा जाता है कि दिल्ली जो है लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ है, लेकिन आज मैं ऐसे लोग जो भले लोग जो मुझे लगे, इस वीडियो के द्वारा मैं उनको अपना रेस्पेक्ट या कृतज्ञता जताना चाहती हूँ। हालांकि मुझे उनके नाम भी नहीं पता है। थैंक यू।